नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। ये पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव सेशन का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन को देखेंगे। और ये आज आपका संवैधानिक जो है चैप्टर का पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे या उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है कहाँ के संविधान से ली गई है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है और फ्रांस है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णन है। कितना में वर्णन है? अनुच्छेद 61 में वर्णित है क्या? भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। और यह जो है ना अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका अमेरिका का संविधान होगा। और अमेरिका के संविधान से महाभियोग के अलावा जो अन्य कुछ चीज़ें ली गई हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उससे भी मैं व्याख्या कर देता हूं ताकि आप लोग को रिवीजन के मोड में ये क्वेश्चन बार बार ऐसी तरह से रिपीट होते रहे, किस देश से क्या लिया गया है तो याद हो जाए। तो एक तो हो गया आपका महाभियोग, दूसरा हो गया आपका न्यायिक समीक्षा, तीसरा हो गया आपका मौलिक अधिकार। ये दोनों तीसरा नंबर मौलिक अधिकार हो गया। ये दोनों जो है वो भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाना ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग तो मैंने बता ही दिया था, और वित्तीय आपात, ये जितने आप भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सभी जो है ना आपके अमेरिका से लिए गए हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका से ये लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है? निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? तो यूएसए के संविधान से अभी मैंने इससे पहले जस्ट डिस्क्राइब किया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ये मौलिक अधिकार, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। तो आप देखिए जो पहला नंबर है क्या? न्यायिक समीक्षा, ये भी आपका अमेरिका से, मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका से, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना ये भी अमेरिका से। अर्थात जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा के कुछ सदस्य जो हैं और लोकसभा के कुछ सदस्य को मनोनीत करने की प्रक्रिया थी, लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया अभी भी है, जिसमें कि 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। और ये 12 लोग जो है विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। तो कौन कौन क्षेत्र से आते हैं? आप देखिए, कला के क्षेत्र से आते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा आपका? कला का क्षेत्र हो गया, और साहित्य का क्षेत्र हो गया आपका, कला, साहित्य, समाज सेवा और आपका विज्ञान। इन क्षेत्रों से आपको 12 लोगों को मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में की जाती है। और यह जो व्यवस्था है ना अपने संविधान में ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची भारत में जो है भाग 7 में जो है 3 प्रकार के जो है सूची वर्णित है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची जो है वो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान
से अन्य जो जो चीज़ें ली गई है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता आदि, ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई थी आपका, उसमें जो नारा दिया गया था वो दिया गया था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जितने क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों रूप विद्यमान हैं। तो एकात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इससे पहले मैंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एकात्मक शासन को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जो विभिन्न क्वेश्चन में आए थे। और इन दोनों को लाए करने वाला जो देश है वो आपका फ्रांस है। फ्रांस में अध्यक्षीय और आपका एकात्मक दोनों प्रकार की जो है शासन प्रणालियाँ रूप का स्वरूप विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। तो भारतीय संसद के द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था ये आपका वर्ष 1986 में पास किया गया था, यानी कि अधिनियमित हुआ था, पारित हुआ था। लेकिन सर्वप्रथम क्या हुआ था, 5 जून जो है 1972 को स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है पर्यावरण और मानव के बीच सम्मेलन के लिए एक सम्मेलन किया गया, मानव पर्यावरण सम्मेलन कहा गया। और यह 5 जून 1972 को पहली बार किया गया था। और वहाँ से जब पास हुई उसके बाद भारत भी अपने पर्यावरण संरक्षण को लागू किया, जो क्या कितने में किया था, 1986 में। और यही 5 जून के इसी अवसर पे 5 जून 1984 से पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में जो लोकतंत्र है वह आपका प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। क्यों भाई है, क्योंकि प्रत्यक्ष, अध्यक्षीय और तानाशाही, तानाशाही तो होगा नहीं, आप समझ ही रहे हैं। अध्यक्षीय आपका अमेरिका में है जहाँ पे अध्यक्ष को बहुत ज़्यादा पावर होती है और वो जो मंत्री चुनते हैं वो आपके विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और प्रत्यक्ष जो शासन प्रणाली है वो स्विट्जरलैंड में है। लेकिन भारत की जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधिक है, यानी कि यहाँ पे जनता जो है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने बातों को संसद भवन या विधानसभा में रखवाते हैं। तो ये प्रतिनिधिक प्रणाली का रूप है। ये कहाँ पे है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो संविधान की संकल्पना का उद्भव जो हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था, आपका ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में हुआ था संविधान की संकल्पना का उद्भव, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है ना अलिखित है, यानी कि वहाँ के परंपराओं और प्रथाओं को ही माना गया। और ये बहुत पहले 1200 ईस्वी में जॉन प्रथम के द्वारा ही ना एक चार्टर्ड मैग्ना कार्टा पे साइन किया गया था। उसके बाद से ही वहाँ पे संविधान की संकल्पना प्रस्तुत की गई, ठीक है। और ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। ब्रिटेन संसद को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटेन की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, मदर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है, मदर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये कहा जाता है ब्रिटेन के संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है। तो आयरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया और ब्रिटेन हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ब्रिटेन हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व कहने का मतलब होता है कि कोई भी मंत्री, जो भी मंत्री कैबिनेट प्रणाली में, कैबिनेट जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? तो भारतीय संविधान का जो व्याख्या है, भारत का संविधान किसके लिए बनाया गया है और उसमें क्या क्या फैसिलिटियाँ देनी है, ये सारे हमारा संविधान कैसा हो, तो उन सब की चर्चा कहाँ पे है? आपका प्रस्तावना में वर्णित है। हमारा जो आदर्श है, जिस आदर्श को देखते हुए संविधान का निर्माण करना था, वो आपका प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ विद्यमान है? तो लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की जो प्रणाली है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। क्यों स्विट्जरलैंड में है? क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, वहाँ जनता डायरेक्ट लोगों को चुनती है और जनता जो है वहाँ पे जनता जो है आपका वहाँ स्विट्जरलैंड में जो भी सरकार चलाते हैं उसको डायरेक्ट अपदस्थ भी कर सकती है जनता। इसलिए प्रत्यक्ष वीटो पावर कहाँ पे है? लोकप्रिय वीटो पावर तो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। तो भारत एक ऐसा देश है, तो लोकतांत्रिक देश है। ये कौन दर्शाता है? सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 326 में मतदान का जो अधिकार दिया गया है, सभी लोगों को मतदान, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल्य, वोट का जो मूल्य होगा वो बराबर होगा। चाहे वो अडानी भी वोट करे तो एक ही वोट होगा और एक गरीब किसान भी वोट करे तो एक ही वोट की गिनती आएगी। इस तरह से इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जनता द्वारा प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता है, तो सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के द्वारा यहाँ पे प्रतिनिधि को चुना जाता है। ये आपके भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? तो भाग 20, भारतीय संविधान का जो भाग 20 है वहाँ पे संविधान संशोधन की व्याख्या की गई है और अनुच्छेद 338 कितना है? अनुच्छेद 338 जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 368 जो है वहाँ पे संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 में। और यह जो लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्या? संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो भारत में जो है लिखित संविधान है, इसकी संकल्पना कहाँ से ली गई है? अमेरिका के लिखित संविधान से ली गई है। यानी कि अमेरिका का लिखित संविधान बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। बिल ऑफ राइट्स से मौलिक अधिकार भी लिया गया है। तो ये आपका लिखित संविधान हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं? भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा? तो सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ा था जो संविधान की हम लोगों ने रचना की थी, उस रचना में क्या हुआ था कि टोटल 200 अनुच्छेद, लगभग 200 अनुच्छेद भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ही उसको ही जो है ले लिया गया है भारतीय संविधान में। और इसलिए हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की रचना में सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। और यही अधिनियम के तहत ही भारत के संघ की स्थापना की बात की गई है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की बात की गई है। शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 प्रकार से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई है। इसी संशोधन में आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन के आधार पर की गई है। निम्नलिखित में किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? तो विधि के समक्ष समता का जो सिद्धांत लिया गया है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता जो है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ है? तो वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का जो विकास संसदीय व्यवस्था का जो विकास है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, ब्रिटेन संसद का जो सभा स्थल है, ब्रिटिश संसद का जो सभा स्थल है उसे क्या नाम से जानते हैं? पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर किसके नाम से जानते हैं? ब्रिटेन के संसद के सभा स्थल को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो यह जो सुझाव दिया गया है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया था। और अब ब्रिटेन का जो ये अधिनियम है इसके द्वारा ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद भारतीय संविधान या भारत में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? तो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो पहली बार जो है संविधान सभा बनाने का सुझाव M.N. राय के द्वारा दिया गया था, और उसके बाद ही 1935 में कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा की स्थापना की मांग की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का गठन कब किया गया? भाई संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन केवल यहाँ पे साल पूछ रहा है, और जब साल पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1946 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसकी स्थापना हुई है जुलाई 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है जिसके अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। और वहीं जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है तो उसमें अस्थायी तौर पे 2 अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया है? तो भारत के संविधान का सभा जो गठन किया गया है वो आपका कैबिनेट मिशन जो है इसके द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया गया है, संविधान सभा का। क्योंकि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यीय मिशन थी जिसमें 3 लोग आए थे। कौन कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स। 3 लोग कौन कौन है? स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे, और दूसरे नंबर में आते हैं पैथिक लॉरेंस, और तीसरे नंबर के हैं एवी अलेक्जेंडर। और 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी पहले ये जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, और इस बैठक में जो अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, जो कि अस्थायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो आपका कौन थे? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इससे पहले व्याख्या कर चुके हैं। अब देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन हैं? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य जो है ना संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर B.N. राव, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव थे उस समय संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अब यहाँ पे देखिए, प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं सर B.R. अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर और भी हैं। तो और लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद दिया है वो ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। और कौन कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो
डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये तो अध्यक्ष ही थे प्रारूप समिति के सदस्य में। और कौन थे? KM मुंशी थे, N गोपाल स्वामी आयंगर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और BL मित्र जो थे, बाद में इनके स्थान पे N माधव राव आए हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और DP खेदान, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी जो है प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। तो इस तरह से ये जो है वीडियो का पार्ट 4 था, आपका पॉलिटी का पार्ट 4 था। और हम लोग लगभग यहाँ पे 90 से 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है, जो कि आप देखे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। और क्वेश्चन का पैटर्न जो बता रहा है कि आगे जो भी एग्जाम आने वाली है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं यही अपेक्षा करता हूं आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार 2 बार करके वीडियो को देखिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये वीडियो जो है ना, एक आपके रिजल्ट के साथ साथ आपके दोस्तों का भी रिजल्ट बना देगा। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।